चलिए इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक होते हैं डिटेक्टिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरे होते हैं मेजरिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। डिटेक्टिंग मतलब सिर्फ डिटेक्ट करके बता दे कि ये वाली चीज़ है कि नहीं है। जैसे करंट डिटेक्ट करना है कहीं पे तो डिटेक्ट करके बता दे बस है या नहीं है, बस ये नहीं पता कितना है बट है। वो होते हैं डिटेक्टिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। वो हमारे कोर्स में जो है वो है गैल्वेनोमीटर। और एक होते हैं मेजरिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो बताते भी हैं कि करंट है तो इतने एम्पियर करंट है, वोल्टेज है तो इतना वोल्टेज है। वो होते हैं मेजरिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करके बताते हैं। वो हमारे सिलेबस में है दो, एक तो एमीटर और वोल्ट मीटर। ये तीन चीजें अपने को पढ़नी है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर कौन हुआ भाई? डिटेक्टिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो बस बता रहा है कि करंट है। कैसे दिखाते हैं इसको? ऐसे दिखाते हैं भाई। गैल्वेनोमीटर कहीं पे भी सर्किट में तुमने बहुत जगह क्वेश्चंस में लगा हुआ देखा होगा। तो इस तरह से एक गोला सा बनाया और उस पर जी लिख दिया, ऐसा जी फॉर गैल्वेनोमीटर। ये अंदर से क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, ये अपने सिलेबस में है लेकिन इस चैप्टर में नहीं है, अगले वाले चैप्टर में है। यानी कि मैग्नेटिज्म जो चैप्टर है उसमें ये पूरा डेरिवेशन है, थियोरी लिखी हुई है कि इसकी वर्किंग कैसे होती है, बनता कैसे है, मेजरमेंट कैसे करता है, अभी नहीं है, ठीक है। चलिए तो गैल्वेनोमीटर के बारे में लिखिए थोड़ा थोड़ा। अभी तो ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे इसको, अंदर क्या होता है वो वाली चीज़ नहीं पढ़ेंगे। तो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है दोस्त? इट्स ए डिवाइस टू डिटेक्ट स्मॉल करंट्स। बस स्मॉल करंट मेजर करने के काम आता है। ज़्यादा कुछ भारी भरकम करंट डाल दिया इसके अंदर तो उसकी कॉइल जल जाएगी, मर जाएगा ये, ठीक है ना। तो हमको ध्यान रखना है कि इसमें बस स्मॉल करंट, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर के जो करंट है बस उतने करंट मेजर कर सकता है ये, उससे ज़्यादा मेजर नहीं कर सकता। इट हैज़ स्मॉल रेसिस्टेंस। नॉर्मली इसके रेसिस्टेंस को जी से डिनोट करते हैं। लगभग 10 ओम के बराबर इसका रेसिस्टेंस होता है। तो छोटे करंट डिटेक्ट करने के काम आता है। रेसिस्टेंस भी इसका बहुत छोटा होता है, स्मॉल रेसिस्टेंस है। ऑलवेज यूज्ड विद ए small resistance in parallel to protect। हम कई बार देखते हैं जब फिगर में बना हुआ हो कहीं पे गैल्वेनोमीटर, तो ऐसी एक लाइन बनी होती है, इसके चारों तरफ ऐसे करके ऐसे एक लाइन बना देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इसको जिंदा बचाने के लिए कि अगर बाई चांस मान लो आपसे गलती हो गई और आपने इसमें कुछ एम्पियर का करंट छोड़ दिया तो मर जाएगा बेचारा। तो उसको जिंदा बचाना है कि अगर मेरे से गलती हो भी जाए तो बच जा इसी तरह से। तो क्या करूं, इसमें यहाँ पे इसका कुछ रेसिस्टेंस है, मुझको चाहिए कि मैं इसके पैरेलल में एक रेसिस्टेंस डाल दूं जो बहुत ही कम वैल्यू का हो। तो इसका खुद का रेसिस्टेंस कितना है, सपोज 10 ओम। अगर मैंने इसके पैरेलल में एक रेसिस्टेंस डाल दिया जो कि 0.1 ओम का है सपोज, तो अगर यहाँ से मेजर करंट आएगा तो कौन खाएगा? कम रेसिस्टेंस या ज़्यादा रेसिस्टेंस? कम वाला। तो सारा करंट बाईपास होके यहाँ से निकल जाएगा, बच जाएगा बेचारा, ठीक है। ये जो रेसिस्टेंस इसको पैरेलल में डाल के इसकी जिंदगी बचा रहे हो तुम, उस छोटे रेसिस्टेंस को कहते हैं शंट, ठीक है जी, नोट करिए। ये बताता ही नहीं कितना करंट। नहीं, सिर्फ डिटेक्ट करता है ये, डिटेक्टिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है।
मेजरिंग नहीं है। जैसे वो होता है वो एक टेस्टर। टेस्टर, तो टेस्टर को कहीं लगाते हो तो लाइट जलती है, उसमें लाइट जलने से पता चलता है कि उस जगह पे करंट है या नहीं, वो ये थोड़ी बताता है कितना है। ठीक है ना। जैसे फीवर मेजर करना है तो थर्मामीटर लगाओगे, तो थर्मामीटर से पता लगेगा ना कि कितना बुखार है। और कोई घर में मम्मी पापा हाथ लगा के देख लें ऐसे, तो क्या पता लगेगा कि है या नहीं है, कि बुखार है बेटा तो नहीं है, कितना है ये जानने के लिए क्या करेंगे। तो दो तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं, एक है डिटेक्टिंग, एक है मेजरिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट लिखिए एमीटर। एमीटर लिखे, एमीटर इज constructed by placing a small resistance S called shunt in parallel with galvanometer। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेसिस्टेंस डाल दो तो एमीटर बनता है। ठीक है जी। कैसा दिखेगा तो ये, तो तुमको लग रहा है ये एमीटर है, हाँ है, लेकिन मेजर करने का काम नहीं कर रहा उससे। मेजर करने के लिए स्केल स्केल सब चीज़ें होनी चाहिए ना, वो मैंने वो मेजर करने के लिए नहीं लगाया वो वाला तार। वो किस लिए लगाया, प्रोटेक्ट करने के लिए, मेजर करने के लिए नहीं। अब मेजरमेंट की बात कर रहा हूँ। तो एक है गैल्वेनोमीटर ऐसा, और उसके पैरेलल में एक स्मॉल रेसिस्टेंस लगा दिया, ये इसको कह रहा हूँ शंट। स्मॉल रेसिस्टेंस है, बहुत स्मॉल रेसिस्टेंस है। तो ये वाली जो सारी चीज़ बनी है पूरी, ये जो पूरी ज्योमेट्री बनी है, दिस इज एमीटर, ये एमीटर है। ठीक है। कैसे मेजर करेगा ये, यहां से आएगा करंट आई, ये कुछ करंट खाएगा, ये जो करंट खाता है वो बहुत छोटा करंट होता है, उसको आई जी कह रहा हूँ, जी फॉर गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट। अगर यहां से आई में से आई जी इधर चला गया तो नीचे कितना गया होगा, आई माइनस आई जी, ऐसा। अरे सही है। ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यहां से लिखो या यहां से लिखो, सेम होना चाहिए क्या? या कहोगे मैं तो केवीएल लिखूंगा। ठीक है, तो यहां से केवीएल लिखो, ऐसे जा रहे हो तुम, क्या लिखोगे बताओ, माइनस आई जी करंट इनटू रेसिस्टेंस, ऐसे गए यहां पहुंचे, यहां क्या लिखोगे, प्लस आई जी इंटू जी, जी उसका खुद का रेसिस्टेंस है, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन लिखी तुमने, सही है। एस इज इक्वल टू कितना, आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। ये एक फॉर्मूला है एमीटर का, शंट कितना होना चाहिए ये मेजर करने का, बस एकमात्र फॉर्मूला है इस टॉपिक में, एमीटर में। ठीक है, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली बता देता हूँ उसका क्या मतलब है। तुमको कहा जाएगा कि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर ऑफ रेसिस्टेंस 10 ohm can bear a maximum current of 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर का मैक्सिमम करंट ले सकता है वो। ठीक है क्या, तो 1 मिली एम्पियर का मैक्सिमम करंट ले सकता है। हम क्या कह रहे हैं कि कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 टू 10 एम्पियर, कि मैं इसको 0 टू 10 एम्पियर रेंज के एक एमीटर में बदलना चाहता हूं, जिससे मैं 10 एम्पियर तक का करंट मेजर कर पाऊं, ऐसा। ठीक है, तो बताइए कितना शंट रिक्वायर्ड होगा, फाइंड शंट रिक्वायर्ड। बताओ, सॉल्व करके बताओ। बोले
कितनी वैल्यू के शंट की रिक्वायरमेंट होगी हमें ये करने के लिए? बोलो भाई, अरे यही फॉर्मूला है और क्या लिखोगे? S इज इक्वल टू कितना? 1 मिली एम्पियर का मतलब आई जी, अरे ये वाली वैल्यू क्या होगी? आई जी। तो आई जी कितना हो गया? 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू कितनी दोस्त? 10 अपॉन नीचे कितना? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर तक का मेजर करना है मुझको, माइनस आई जी कितना? 10⁻³ ऐसा। इसको सॉल्व करके कुछ तो वैल्यू निकालनी है और उतनी वैल्यू का शंट वहां पे लगाओ ना। ठीक है क्या? इसको देखना जरा, ये है 10 और ये कितना है? ये कुछ है इसके रेस्पेक्ट में, कुछ है ये? छोड़ दो इसे। ठीक है, कितना हो जाएगा? 10⁻³ इंटू 10/10 कितना हो गया? 10⁻³ ओम। इसको क्या कहते हैं? 1 मिली ओम। इतनी वैल्यू का शंट अगर मैं इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में डाल दूं तो वो 10 एम्पियर के एमीटर में बदल जाएगा। 10 एम्पियर तक का करंट मेजर करने लायक हो चुका है। फिर बोलो, ये समझ गए? ठीक है जी। तो कैसे बनता है वो समझ गए हम। ओके, रेसिस्टेंस के बारे में बताओ। इसका रेसिस्टेंस कितना होता होगा? पहले से बढ़ गया है, घट गया है, क्या हो गया है? अगर मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर था और उसमें 10 ओम का रेसिस्टेंस था और मैंने उसमें शंट डाल दिया 1 मिली ओम का पैरेलल में, तो रेसिस्टेंस 1 मिली ओम से भी कम हो गया होगा, नीचे हो गया होगा। पैरेलल में जब दो रेसिस्टेंस लगे होते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो मिनिमम वाले रेजिस्टेंस से भी कम हो जाता है। 1 मिली ओम से भी कम हो गया होगा। तो एमीटर का रेजिस्टेंस, एमीटर बनने से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। ठीक है, चलिए नोट करिए ऐसा, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज या कुछ करके लिख लो ऐसा। ठीक है, कि रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज वेरी स्मॉल, resistance of ideal emitter is 0। ठीक है, जब तक कहा ना जाए कि एमिटर का रेसिस्टेंस लेना है तब तक नहीं लेना है। अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ एमिटर लगा हुआ है और कुछ नहीं बताया रेसिस्टेंस के बारे में, इसका मतलब वो आइडियल एमिटर है, उसका रेसिस्टेंस 0 है। अगर कोई मुझे बोले कि एमिटर का रेसिस्टेंस है 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 100 ओम, कुछ भी है, फिर वो कंसिडर करना है। लेकिन अगर नहीं बोला है तो इसका मतलब वो आइडियल एमिटर है, कोई रेसिस्टेंस नहीं लेना उसका। ठीक है जी। एमिटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमिटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। सीरीज का मतलब एक रेसिस्टर था ऐसे, एक बैटरी लगी थी, तो ये सारा सर्किट चल रहा था भाई ऐसे। इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा होगा? V वोल्ट की बैटरी, R रेसिस्टर, कितना करंट चल रहा होगा इसमें? V/R चल। ये बात मैं मेजर कैसे करूं? तो तुम क्या करोगे प्रैक्टिकली? इस तार को तोड़ोगे यहाँ से, इस तार को कट कर दोगे। कट करने के बाद क्या करोगे? एमीटर लगाओगे इसमें, तो करंट यहाँ से जा रहा था ऐसे ऐसे, अब क्या इसमें से जाएगा? अरे जब उसमें से जाएगा तब तो मेजर करेगा वो। तो कैसे लगाया तुमने? रेसिस्टर के सीरीज में। तो ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा लगता है, बट हम तो देख रहे हैं कि भैया यहाँ लगा दो ऐसे सीधा सर्किट में तोड़ के और तब लगेगा एमीटर। इसको कहते हैं कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है जी। चलो, और कुछ? और कुछ तो याद नहीं आ रहा मुझे इसका। कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, इक्वेशन क्या होती है, और एक सवाल करके देख लिया हमने इस पर। रेसिस्टेंस बहुत स्मॉल होता है, आइडियल रेसिस्टेंस 0 होता है, और सीरीज में कनेक्ट होता है ये हमेशा। ठीक है, ऐसा सब कुछ हो गया भाई। ठीक है जी। किसी का कुछ सवाल है यहाँ तक तो बताओ, बोलो। बोलो भाई लोग। नेक्स्ट लिखिए वोल्ट मीटर, लिखो।
फिजिक्स का मॉड्यूल दिखा दो तब तक। आगे चलें। अरे हो गया। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर is constructed by putting a high resistance in series with a galvanometer, in series with galvanometer. Voltmeter is constructed using a high resistance मानेंगे नहीं भैया लोग। एक रेसिस्टेंस विद ऐसा आर वी फॉर वोल्टमीटर के लिए जो रेसिस्टेंस लगा है, तो ये जो सारी चीज़ें मिला के ऐसा, इसको कहता हूँ वोल्टमीटर। ये है वोल्टमीटर, ठीक है। अब इसमें जो करंट जाएगा वो वही होगा जो गैल्वेनोमीटर में करंट जाता है, तो वो कितना हो गया आई जी, ठीक है। ये वाला एंड हो गया ए, ये वाला एंड बी, तो ए से लेके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इसको मेजर करना है। तो वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल टू आई जी आर वी प्लस जी, ऐसी इक्वेशन हो जाएगी क्या भाई। टोटल रेसिस्टेंस कैसा हुआ, सीरीज में लगा हुआ है, कौन कौन, आर वी और जी, तो सीरीज में रेसिस्टेंस कितना हो जाता है आर वन प्लस आर टू, तो कितना हो गया जी प्लस आर वी, और जी प्लस आर वी जो टोटल रेसिस्टेंस है उसमें करंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो उतना हो गया वोल्टेज। तो ए से लेके बी तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा या जो मेजर कर पाएगा वो होगा ऐसा, V इज इक्वल टू आई जी आर वी प्लस जी। ये इक्वेशन हो गई वोल्ट मीटर की। जो भी वोल्ट मीटर के सवाल होंगे सब वो इससे सॉल्व होंगे, ठीक है। ये जो इक्वेशन थी ये हो गई एमीटर की एक इक्वेशन, तो ठीक है। क्यों दो पेन से खेल रहा है, तो एक हटा ऐसे ब्लू से लिख ले बस, ठीक है। बल्कि तुम्हें करना चाहिए कि तुम घर जाओ और घर जाके इसे लाल पीला करो कॉपी को, ठीक है ना। इसका मतलब घर जाके कॉपी खुलेगी, उस पर निशान लगेंगे, सब होगा, पेंसिल से निशान लगेंगे, कुछ रेड पेन से लगेंगे तब तक। अभी तो प्लेन लिखो एक बस,
घर जाके पढ़ेगा तब बनाए इस पर गोले पोले जो बनाने हैं, कुछ और लिखना है इसके बराबर में जो मैंने बोल दिया था लेकिन मैंने लिखवाया नहीं है, ऐसा कुछ भी। टाइम तो ख़राब कर रहे हो, सीधे एक से लिखते जाओ यार प्लेन से, घर जाकर रंगीन बना लो। अच्छा, अरे खुलेगी तो घर जाके, नहीं खुलेगी तो ज़्यादा बेहतर है ना कि दूसरी बार कम से कम पढ़ तो लोगे। इसमें तो करंट फिर हम उतना ही दे सकते हैं जितना कि मीटर झेल सकते हैं। यस 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 यस, तो हमें करंट इसमें भेजना भी नहीं चाहिए। ठीक है, लिखो रेसिस्टेंस ऑफ एन ऑफ ए वोल्ट मीटर इज वेरी लार्ज, ये लिख रहे हैं पॉइंट नंबर 1 उसके लिए। रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज वेरी लार्ज, आइडियल का कितना होना चाहिए? तो नेक्स्ट लाइन में लिख दो रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इज इनफाइनाइट। रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इज इनफाइनाइट। तो अगर कुछ नहीं दिया है कि वोल्टमीटर का कुछ रेसिस्टेंस है या नहीं है, तो भाई फिर आइडियल है, इनफाइनाइट ले लो। अगर रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है तो उसमें कितना करंट जाता है? फिर 0 या ऑलमोस्ट 0। ठीक है ना, तो फिर तो जिंदा बचा ही रहेगा, फिर क्या दिक्कत है इसे। नेक्स्ट पॉइंट लिखे वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द डिवाइस, इन पैरेलल विद द रेसिस्टेंस। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द रेसिस्टेंस। ठीक है, तो इसको पैरेलल कहते हैं या फिर कहते हैं अक्रॉस। ऐसे दो रेसिस्टेंस थे सपोज, ठीक है भाई, ये था V, ये है R1 रेसिस्टेंस, ये है R2। अब मुझको कोई कहे कि R2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो बता दो, तो अभी तक तो मैं कैसे करता था, मैं पहले R इक्विवेलेंट निकालूंगा, फिर मैं करंट निकालूंगा और फिर मैं R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा, वो होगा IR2। ऐसा करके करूंगा मैं तो। ठीक है ना, मैं तो नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, लेकिन जब मशीन आ रही है, इस चीज़ की डिवाइस आ रही है, तो उसे कैसे लगाऊं? तो उसको यहाँ लगा दूं इसके अक्रॉस, इसे कहते हैं अक्रॉस। ये जैसे तुमने लगाया है, ये लगाया सीरीज में, तो ये कैसे लग गया? पैरेलल में। यहाँ लगेगा वोल्टमीटर ऐसे, और वो पढ़ के बताएगा कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है जी, ओके। अब समझिए कि गड़बड़ कहाँ हो सकती है। ये बैटरी करंट गया ऐसे यहाँ पहुँचा, अगर ये वोल्टमीटर आइडियल है तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट है तो यहाँ से जो करंट आएगा वो किधर जाएगा? सारा इसमें जाएगा, ऊपर तो जाना ही नहीं है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं जाता, 0 जाता है, तो सारा रेजिस्टेंस इसमें जाएगा। तो अगर यहाँ से I करंट आ रहा है तो यहाँ भी I करंट हुआ, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? IR2। तो ये क्या पड़ेगा? IR2। लेकिन अगर इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं हुआ तो फिर इसमें भी करंट जाएगा, तो फिर ये करंट ये वाला कम हो जाएगा, इससे कम पड़ेगा, तो ये ऐसे आएगी एरर। ठीक है, करके देखते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चन। देखो एक सर्किट था भाई लोग ऐसे, एक रेसिस्टेंस है 10 ओम का और एक बैटरी लगी है यहाँ पे, 5 वोल्ट की बैटरी लगी है। कितना करंट होगा इस सर्किट में बताओ? आधा एम्पियर। चलो 50 वोल्ट ले लो, कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर। ऐसा हो गया, ठीक है। अगर मैंने इसका करंट मेज़र करने के लिए एक एमीटर लगाया ऐसा, 50 वोल्ट की बैटरी, 10 ओम का रेसिस्टर, आइडियली इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0। तो कितना मेज़र करना चाहिए इसको? 5 एम्पियर। लेकिन बाय मिस्टेक इसका भी थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस रह गया। ठीक है भाई, कॉयल वॉयल से तो बनी है सारी चीज़ भी, तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस रह गया, तो 2 ओम है इसका रेजिस्टेंस। अब करंट कितना होगा? करंट I विल बी इक्वल टू 50 अपॉन 10 प्लस 2। सही, कितना हो गया? तो ये 12 4.16 एम्पियर। अब बताओ ये सही बता रहा है? इसको कितना बताना था? 5, लेकिन बता कितना रहा है? ये है एरर। किसकी वजह से आई है? एमीटर आइडियल नहीं है, उसकी वजह से एरर आ रही है।
अगर एमीटर आइडियल होता तो फिर ये दिक्कत नहीं होती। ठीक है क्या? ओके, आगे चलते हैं। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक? V अक्रॉस R कितना है? 50 वोल्ट। भाई आई इंटू आर करो या फिर जैसे भी बोलना है बोलो करके 50 वोल्ट। अभी मैंने यहाँ पे लगाया एक वोल्ट मीटर, ये लगाया एक वोल्ट मीटर मैंने यहाँ पे। आइडियली इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए था? इनफाइनाइट। अब मान लो कि इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रह गया, तो मान लो इसका रेजिस्टेंस रह गया 20 ओम। ठीक है, चलो कम लग रहा है तो 100 ओम ऐसा रह गया कुछ सपोज। एक बात, यहाँ से करंट आ रहा है चला हुआ अभी ऐसे, वो आएगा डिवाइड होगा। अब 100 जो है 10 के रेस्पेक्ट में इनफाइनाइट तो नहीं है, ठीक है, ज़्यादा जरूर है पर इनफाइनाइट नहीं है। तो यहाँ पे करंट चला जाएगा ऊपर, इधर भी चला जाएगा, तो क्या यहाँ का करंट अब थोड़ा कम हो जाएगा? करंट कम हो गया तो फिर वोल्टेज कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ कैलकुलेट करके? 50 वोल्ट की बैटरी है, ये 100 है, ये 10 है। तो पहले तो तुम ये वाला करंट निकालना चाहोगे कि ये कितना है, ये करंट कितना होगा? I इज इक्वल टू 50 अपॉन आर इक्वलेंट। आर इक्वलेंट कितना है इन दोनों का? पैरेलल में आर इक्वलेंट कितना होता है भाई? 10 100 अपॉन, बताओ कितना आएगा? पॉइंट में मत बताओ मुझे, तो ऐसे बता दो ऐसा। 100 अपॉन 11 इतना रेजिस्टेंस हो गया। क्या ये 10 ओम से कम है? हाँ 10 से थोड़ा कम है ये, 10 से थोड़ा सा, ठीक है। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ। अब इधर आ जाओ, करंट निकाल लिया तुमने, कितना हो गया? 50 अपॉन 100 और इंटू 11 कितना हो गया ये? ऐसे इससे पूछ ले एक बार, 1 घंटा रुक जाएगा। I इज इक्वल टू 5.5 एम्पियर। ये असली करंट नहीं है, अगर ये ना होता तो एक्चुअली करंट कितना होता? 5 एम्पियर होता। अब वोल्टेज देखो, वोल्टेज के लिए मुझे क्या चाहिए? इसमें कितना करंट गया वो चाहिए मुझको पहले। तो ये वाला करंट कैसे निकालोगे? I1 और ये क्या है? I2 ऐसा, ठीक है। I1 रेशो I2 इज इक्वल टू R1 रेशो R2। रिवर्स रेशो में होता है भाई I1 I2। कितना लिखूं यहाँ पे बताओ? 100 अपॉन 10 लिखूं? ऐसा लिखूं? 10:1 ऐसा? 10:1 का मतलब 5.5 है, यानी कि 11/2 है करंट तो। हाँ, तो इसके मैं कितने पार्ट करूं? 11 पार्ट करूं। एक पार्ट कितने का हो गया? 1/2 का। टोटल कितना था? 11/2। तो उसमें से मैं टोटल कितने पार्ट करूं? 11। एक पार्ट कितने का हुआ? 1/2 का। पहला वाला कितने मांग रहा है उसमें से? 10 पार्ट मांग रहा है। दूसरा कितने मांग रहा है? एक पार्ट मांग, 10 मांग रहा है ये। 1/2 इंटू 10 5 एम्पियर। तो I1 जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा? 5 एम्पियर। दूसरे में कितना जाएगा? 0.5 एम्पियर। टोटल मिला के कितना हो गया ये वाला? वोल्टेज देखो अब इसके अक्रॉस कितना है। गलत कर लिया क्या मैंने कुछ? कुछ गड़बड़ करा है मैंने? अच्छा यार, सिंगल रेजिस्टेंस ले लिया था, 2 लेने चाहिए थे। ये वाला बनाना था ना। 2 लेता हूँ सपोज। मेहनत खराब हो गई। ऐसा है, ठीक है। ये है, मान लीजिए कि 5 ओम और ये 50 वोल्ट। तो कितना करंट होना चाहिए था? अरे कितना करंट होना चाहिए था? 5 एम्पियर। और वोल्टेज अक्रॉस, इसे कह रहा हूँ सपोज R2 और ये वाला R1। R2 कितना होना चाहिए था? आधा आधा हो जाना चाहिए था, 25 वोल्ट इतना हो जाना चाहिए था। 50 में से आधा आधा ले लेते दोनों, ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे लगाया एक वोल्ट मीटर।
यहाँ पे लगा दिया 1 वोल्टमीटर, जो कि गलती से आइडियल नहीं था। 5 ओम R2 सॉरी R1 R2 और इसका रेजिस्टेंस कुछ मान लो कितना, 50 मान लो, चलो 50 ओम, ऐसा इसका भी रेजिस्टेंस है। ये कितनी है, 50 वोल्ट की बैटरी है। तो अब पहले निकालूंगा मैं करंट कितना हो गया, मुझको तो यहाँ पे इसकी रीडिंग चाहिए, इसकी रीडिंग ये कितना पढ़ेगा, जितना यहाँ पे वोल्टेज होगा। तो इसका वोल्टेज निकालने के लिए क्या चाहिए मुझको, I इंटू आर, ये चाहिए मुझको। उसके लिए मुझे करंट चाहिएगा कि यहाँ से कितना करंट गया, इधर गया, इधर गया, फिर वो करंट हो गया डिवाइड ऐसे। तो मुझको इसका टोटल रेसिस्टेंस चाहिएगा। रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका बोलो, 5 50 5 प्लस 50 ऐसा, ये तो हो गया पैरेलल। उसके साथ ये वाला कैसे हो गया, सीरीज। तो इतना हो गया दोस्त आर इक्वलेंट। इसको सॉल्व करो, टोटल कितना हो जाएगा, 50/11 प्लस 5, ये कितना हो गया 55, 105 अपॉन 11। करंट कितना हो जाएगा, V अपॉन आर इक्वलेंट, तो V अपॉन आर इक्वलेंट, ऐसा हो गया करंट। ठीक है, मुझको चाहिए यहाँ पे, अबे यार मौत ही हो जा रही है, इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन बनानी है, इतने काम का तो सवाल भी नहीं है ये। चलो यहाँ पे करंट चाहिए, इसमें मुझको किस रेशो में करंट डिवाइड होगा, कि ये वाला करंट है I1 और इसमें गया I2, तो I1 रेशो I2 कितना होगा, 10:1। I1 ज़्यादा जाएगा ना, 10:1, तो टोटल I1 कितना हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू कितना, सही है। तो ये कितना हो गया 500 अपॉन 105, ये तो कैंसिल हो गया, ये हो गया I1। अब VR2 निकालो, ये वाला वोल्टेज, ये कितना हुआ, I उसमें करंट कितना है और R2, तो सही है। कितना हो जाएगा, तो 500 अपॉन 105 इंटू 5, ये कितना हो गया 500 अपॉन 21, ये कितना होता है, क्या ये थोड़ा कम आएगा 25 से, 25 से कम आएगा ये, 25 से कम। अगर ये नीचे 20 होता तो ये 25 आ रहा होता, अगर ये 20 होता है यहाँ पे तो कितना आ रहा होता, 25 आ रहा होता। अब कितना आएगा ये, 25 से कम आएगा। हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, कि हमको तो पता है कि 25 वोल्ट होता है, वो तो 25 होना चाहिए था, ठीक है। तो 25 से कम आ रहा है अभी, 25 से कम आ रहा है, तो इसका मतलब गलत रीडिंग दे रहा है, ठीक है। बट क्या बहुत ज़्यादा गलत दे रहा है, नहीं। लेकिन अगर ये अप्रोचेबल हो गया ना, और 5 के आसपास हो गया ये, फिर खराब देने लगेगा, और समझ रहे हो, फिर ज़्यादा खराब हो जाएगा ये, ठीक है। तो जितना ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा उतना करेक्ट रीडिंग की तरफ जा रहा होगा, और जितना ये टुवर्ड्स दैट रेसिस्टेंस आ रहा होगा जो आप जो लगाए बैठे हो, उतना ये खराब रीडिंग दे रहा होगा। तो आइडियली वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए, टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। अगर मुझको नहीं बोला है क्वेश्चन में, बस V दिखा दिया, A दिखा दिया, और कुछ नहीं बोला है बाकी, तो फिर आइडियल कंसिडर करके और आइडियल लेना है फिर मुझको वैल्यू, फिर नहीं लेना कि वोल्ट मीटर में फिर कोई करंट नहीं जाएगा, एमीटर का कोई रेसिस्टेंस कंसिडर नहीं होगा, अदरवाइज करना पड़ेगा फिर, ठीक है भाई लोग। चलो तो मैं मॉड्यूल से सवाल लेता हूँ कुछ, ये थोड़े आसान से दिख रहे हैं कुछ। हाँ HCV में बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं इस तरह के। छः 600 ओम, और ये कितना है 200 ओम, और ये है 300 ओम, और ये है 100 ओम, और ये है 100 वोल्ट की बैटरी। और अपने को बोला है कि भाई वोल्ट मीटर की रीडिंग बता दो, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर ऐसा पूछा है, बताओ जल्दी करके बताओ।
नहीं ले, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन तो किए नहीं होंगे, क्वेश्चन तो नहीं किए होंगे, ये बढ़िया। ये जो पीछे वाला टॉपिक हुआ है अभी 2-3 दिन में, आरसी सर्किट, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ना बोर्ड में है ना नीट में, छोड़ सकते हो उसको तुम, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है वो तुम्हारे सिलेबस में है, बोर्ड में भी है नीट में भी है, ये वाली कंसिडर करनी है तुमको आगे, ठीक है। आर इक्वलेंट निकालने के जो बहुत सारे और मेथड कर रहे थे बड़े वाले, उतने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती ना बोर्ड में ना नीट में। जो इनिशियली सीरीज पैरेलल व्हीटस्टोन इनफाइनाइट नेटवर्क उतना कर लिया था ना तुम्हारे सामने, उतना सफिशिएंट है। तो बीच में जो भी कुछ क्लास हुई उससे तुम्हें कुछ नुकसान नहीं है, वो चीज़ तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। चालीस एक ऑप्शन है, सही है नहीं, ये नहीं पता, ठीक है। ये तो देवांशी बता पाएगी अब। इतनी देर का तो सवाल भी नहीं, क्या कर रहे हो तुम, ये बिना करे हो रहा है, ये खेल रहे हो बैठ के। क्या बताना? लो, हो गया बस हो गया। कुछ बालक होते थे वो सवाल नहीं लिखते थे, सीधे सॉल्यूशन, ठीक है। तो फिर भी टाइम, तभी तो ये जल्दी बता पाएगा, वो भी जल्दी नहीं है। इसमें तो पेन भी नहीं लगना चाहिए हाथ में। ये कितना है, पैरेलल में 2 रेसिस्टर कितना होता है 200। रट के याद हो गई हैं बातें तो। अब 3 6 का कितना होता है, 200 200 200 100 500 500, और ये 1/5 एम्पियर, 1/5 एम्पियर जाएगा ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पहुंचेगा, डिवाइड किस किस रेशो में डिवाइड होना है, 2:1 में। 1/5 को 2:1 में डिवाइड करना है, 1/15। इसमें कितना जाएगा तो 2/15, 1/15। अब 1/15 इंटू 600, 40। अच्छा, सीरीज है वो, सीरीज है वो, वोल्टेज डिवाइड होता है सीरीज में। हाँ तो वोल्टेज की बात कर रही हूँ मैं, वोल्टेज ठीक है ठीक है ठीक है, वोल्टेज डिवाइड हो गया तो डायरेक्टली सही है सही है। 2:1 का रेशो हो गया, ये 200, ये 200 और ये 100, तो 2:1 के रेशो में वोल्टेज डिवाइड होना चाहिए। 2 2 1 यानी कि 5, 100 को 5 पार्ट में डिवाइड कर लो, 20 20, तो 20 40 40 100, ठीक बात है। यहाँ चाहिए था मुझको, 40 मिल गया, सही बात। मैं कह रहा हूँ कर क्या रहे हो इतनी देर से, इतनी देर करने का है ये। लो, ये है 10 ओम और ये बैटरी है 20 वोल्ट की। अपने को पूछा है रीडिंग ऑफ एमीटर, रीडिंग ऑफ एमीटर, और मुझे एमीटर के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि इसका जो कॉयल रेसिस्टेंस है, कॉयल रेसिस्टेंस इज 480 ओम एंड शंट रेसिस्टेंस इज 20 ओम। ये एग्जाम में पूछा गया भाई सवाल। तो इसका कॉइल कैलकुलेटर है। हाँ, उस पर ज़्यादा मतलब उस पर चीज़ पे ध्यान नहीं दिया करते, समझ गया ना, कि मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं कि कॉयल नाम की कोई चीज़ होती है। अरे कर पाएगा पक्का, देख ले। ये वाला हो गया पलक, पीछे वाला कर पाओगे? ये हाँ, ओरली करने में क्या दिक्कत है, हो जाएगा।
वैल्यू देख के दिखता है भाई, वो तो देख ऊपर कितनी अच्छी वैल्यू थी, 2 3 6, 3 6 का पैरेलल 2 होता है। ये तो बात हमें कर करके पता लग गई होगी अब। हम्म, 50/63। ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। ऐसे करके आया करो, ठीक है। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि बाकी लोगों की अच्छी रैंक आए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि बाकी सब लोगों की अच्छी रैंक आए। उनका भविष्य तुम्हारे हाथों में है भाई, और तुम उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। एक एक किसी ने फेसबुक पे स्नैपशॉट डाल रखा था अभी कि उसके नीट में आए हैं -2 नंबर, और उसकी रैंक है 13 लाख। नीट में आए हैं उसके -2 नंबर, -2। कह रहा मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। और हाँ, यही तो 3 साल से तैयारी कर रहा है इस बात की वो, कि मैं क्या। तो वो आया है 13 लाख रैंक आई है उसकी। तो इस और टोटल फॉर्म जो भरा है बच्चों ने वो लगभग 23 24 लाख भरते हैं। अगर 20 लाख भी मान लूँ तो उसके नीचे भी 7 लाख बालक हैं। ये 50/73 50/73, तो 63 बोला था पहले तुमने। हम्म हम्म। चलिए, तो भाई ये कैसा हो जाएगा, ये कितना हो गया, 500 हो गया ये, 500। अरे नहीं, ये हो गया 10, तो ये कितना हो गया, 480 इंटू 10, सॉरी 20, 20/480 प्लस 20, ऐसा। और ये हो गया भाई ऐसा 20 वोल्ट, ऐसा, ठीक है। तो अपने को क्या बताना है, करंट बताना है इसमें हमें। तो टोटल रेजिस्टेंस देख लो कितना है सारा मिला करके, और 20 से डिवाइड डिवाइड कर लो तो कुछ आ जाता होगा ऐसा, ठीक है। चलो मॉड्यूल खोलो, एक सवाल और करेंगे। एक बहुत बढ़िया सवाल है एडवांस का। 73, पेज नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 74। हो गया। ये जो होता है, ठीक है,
कुछ रेसिस्टेंस नहीं दिया जी का, तो इसका मतलब लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ इन्होंने करंट को डिटेक्ट करने के लिए रखा था। ठीक है, इसका कुछ नहीं है। हम्म, हाँ ठीक बात है। इन दोनों बैटरी को हटा के मैं एक बैटरी लगाना चाहूँगा, तो वो कितने ई और कितने आर की होनी चाहिए, ऐसा वो फॉर्मूला है। तो ठीक है, लिख लो, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इसके लिए क्या इक्वेशन लिखोगे? कितने अननोन दिख रहे हैं तुम्हें इस पूरे सर्किट में? एक तो ये तो निकालना ही है, ये नहीं पता, और एक ये आ रहा है अननोन। दो दो अननोन है, तो वो दो अननोन के लिए दो इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन यहाँ से बनाते हैं, चलो यहाँ से चलते हैं ऐसे करके। यहाँ से गए उधर की तरफ, कितना आया? माइनस आर, अरे -1 × R। फिर इधर से आए माइनस IR, आई ही लिख लो, चलो इसे IR, और फिर +1.5 -IR +1.5 इज इक्वल टू 0। ये हुआ KVL। ठीक है भाई, ये लिखा है KVL। तो 1.5 कितना हो गया? 3 इज इक्वल टू आई कॉमन R + 2R हो गया टोटल रेजिस्टेंस। ये वैल्यू कितनी बोली है मुझको? 1 एम्पियर। तो कितना हो गया? R + 2R इज इक्वल टू 3। एक इक्वेशन हो गई है। ठीक है, एक लूप यहाँ पे लिख दो ऐसे। ठीक है भाई, यहाँ से चले ऐसे गए उधर, -0.6R, सही। फिर यहाँ पहुंचे, इधर गए, इसमें ब्रांच में कितना करंट आया? 0.3। तो क्या लिखोगे? -0.3 स्मॉल r +1.5 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया दोस्त? 1.5 इज इक्वल टू 0.6R + 0.3 स्मॉल r। दो इक्वेशन हो गई है। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व कर सकते हैं क्या? अरे कर पाओगे? सब में से डेसिमल हटा दो इसमें से, तो कितना हो जाएगा? 15 6R 3R, ऐसा सही। अब हो जाएगा। कर तो सकते हैं, मैं कह रहा हूँ कि एक स्टेप क्यों बढ़ा रहे हो? करना क्या तुम्हें इक्विवेलेंट बैटरी का? तुम इक्विवेलेंट बैटरी करके एक ई निकालोगे, और एक ई निकाल के आर निकाल के तब करोगे। आई तो दे रखा है 0.6। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कर लो ऐसे कर लो। तब भी तो मैंने दो इक्वेशन बनाई, वैसे भी दो। ठीक है, उससे कर लो, जिससे तुम्हें लग रहा हो सही है उससे कर लो। छोटा होना चाहिए, पर लेंदी नहीं होना चाहिए। आगे चलें। ये हो गए भाई लोग इंस्ट्रूमेंट्स, और इंस्ट्रूमेंट में कुछ भी एरर होने से या वो आइडियल नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो भी हमने देख लिया। HC वर्मा में इस तरह के सवाल हैं, या आपके मॉड्यूल में इस तरह के क्वेश्चंस हैं, वो सब ट्राई करोगे। अब देखो फिल्टरिंग कैसे होगी। जहाँ भी किसी सवाल में देखोगे वोल्टमीटर लगाया और एमीटर लगाया, वो सारे करने हैं। जिस भी क्वेश्चन में देखो वोल्टमीटर लगाया, एमीटर, सब करने हैं वो। ठीक है, आगे चलें। चलिए, फिर हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स, ये स्कूल में एक्सपेरिमेंट कराए भी जाते हैं, बोर्ड में तो नहीं पूछे जाते, एक दो पूछे जाते हैं बस, ओम्स लॉ या फिर मीटर ब्रिज, और बाकी सिलेबस में है सब। ठीक है जी। देखिए कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हैं जो स्कूल के सिलेबस में हैं। वो हैं ओम्स लॉ, फिर है व्हीट स्टोन ब्रिज, फिर एक है मीटर ब्रिज, फिर एक है पोस्ट ऑफिस बॉक्स, पोस्ट ऑफिस बॉक्स POB, फिर एक है पोटेंशियोमीटर, इतने एक्सपेरिमेंट हैं सिलेबस में।
दो तो हम बहुत बार कर चुके हैं ऊपर वाले, ओम्स लॉ लिखना या व्हीटस्टोन ब्रिज करना, ये सब आता है अपने को करना, ठीक है। बाकी के जो दो हैं ये मीटर ब्रिज, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड हैं, और पोटेंशियोमीटर भी सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो सबका कॉन्सेप्चुअली सब कुछ सेम है। स्कूल में तुमको जो एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं, एक ओम्स लॉ करवाया जाता है, एक मीटर ब्रिज करवाया जाता है, और एक व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं करवाया जाता। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोर लाइक कॉन्सेप्ट रादर देन एन एक्सपेरिमेंट। तो तुमको मीटर ब्रिज करवाया जाता है और ओम्स लॉ करवाया जाता है। पोस्ट ऑफिस बॉक्स अब स्कूल में नहीं करवाया जाता, और बाकी के सिलेबस में से भी हट चुका है, लेकिन क्योंकि व्हीटस्टोन के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है तो हटना भी पॉसिबल नहीं है। फिर जब व्हीटस्टोन है तो फिर ये भी है इसका मतलब, तो इसलिए ये भी करना चाहिए। और पोटेंशियोमीटर इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है भाई लोग। ऐसा तो पहले वाले बता दो चलो। ओम्स लॉ स्कूल में किया है कि नहीं किया? हाँ, नहीं हुए, ठीक है। ओम्स लॉ में क्या कर रहे होते हैं हम? हर एक जो भी एक्सपेरिमेंट होता है सबका सबसे पहले लिखते हो ऑब्जेक्टिव क्या है, कि क्या निकालना चाहते हो। तो ओम्स लॉ से क्या निकालते हैं? सर स्कूल में तो हम डायरेक्ट तार लगा रहे थे, मतलब ऐसा नहीं देख नहीं रहे थे कि इससे पहले ना क्या सीरीज में इसका इससे तार, इसका इससे तार, हाँ, तार ही लगेंगे। तो सर सीरीज पैरेलल कैसे? तो वोल्ट मीटर और एमीटर भी तो होंगे उसमें। हाँ, तो वो पता है ना कि वो कैसे लगाने हैं। नहीं, तो वोल्ट मीटर लगाया था वैसे वोल्ट मीटर लगाया। नहीं, वोल्ट मीटर कैसे लगेगा हमेशा पैरेलल में, और एमीटर कैसे लगेगा हमेशा ध्यान से लगाना है, ठीक है जी। क्या करना क्या होता है मुझे इनसे, ये चीज़ है कैलकुलेट रेसिस्टेंस, अननोन रेसिस्टेंस निकालना है कोई, सबसे ये काम होगा। अननोन रेसिस्टेंस निकालना है भाई एक, ठीक है। और क्या होता है, टू कैलकुलेट स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालते हैं इनसे। दो मेन काम है जो ये सब करते हैं, ये चारों करते हैं ये काम। कोई भी अननोन रेजिस्टर ले आओ, उसकी वैल्यू निकालने को बोल दे, तुम निकाल दोगे। कोई मटेरियल ले आओ कि कॉपर की रेजिस्टिविटी बता दो कितनी है, वो ये काम कर देंगे। इसका काम अलग है, ये सेल्स में डील करता है कि दो सेल में कौन किसका वोल्टेज ज़्यादा है किसका कम है, ये बताएगा। किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है वो ये बताएगा पोटेंशियोमीटर। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का यही मेथड है एक, तो ये वाला पोटेंशियोमीटर यूज होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल निकालने में, ठीक है जी। इनके कॉन्सेप्ट पे आते हैं, हम सब पे आते हैं एक साथ। ओम्स लॉ से आप क्या करना चाह रहे हो, अननोन रेजिस्टेंस निकालना चाह रहे हो, तो पहले तो वो अननोन रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो एक होना चाहिए भाई अननोन रेजिस्टेंस जो तुमको निकालना। फिर क्या तुम्हें एक बैटरी की आवश्यकता पड़ेगी, करंट वरंट जाएगा, V अपॉन आई लिखोगे तब तो कुछ आएगा। तो ऐसा क्या ये सर्किट हो गया ओम्स लॉ का, या मेजरमेंट भी होने हैं। अगर मेजरमेंट होने हैं तो भाई चीज़ें तो लगाओ। एमीटर कैसे लगाओगे, तो यहाँ पे एक एमीटर लगेगा। वोल्ट मीटर कहाँ लगाओगे, पैरेलल में, तो वोल्ट मीटर लगेगा। ये अननोन रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, ठीक है जी। ऐसा हो गया, या और भी कुछ इसमें मॉडिफिकेशन होने चाहिए? हाँ जी। अगर मैं बहुत सारी रीडिंग लेना चाहता हूँ तो मैं वोल्टेज बदल बदल के करंट देखूंगा ना कि कितना हुआ है, तो ठीक है। तो वोल्टेज बदलने का सिस्टम होना चाहिए कुछ। तो या तो ऐसे कर देते हैं, सीधा क्यों बनाते हैं कि दिस बैटरी इज ऑफ वेरिएबल वोल्टेज, तो मैं हाथ से उसका नॉब घुमा घुमा के वोल्टेज चेंज करता रहूँगा, ठीक है। अभी आजकल ऐसी बैटरी मिलती हैं, लेकिन लैब में ऐसी बैटरी नहीं होती जिसका आप घुमा घुमा के चेंज करते रहो, वैसे है ना। जैसे अपने घर में वो जो है स्टेबलाइजर, हम चेंज कर लेते हैं ना उसका वोल्टेज अपने आप, ऐसे करके बैटरी होती हैं, लेकिन लैब में नहीं मिलती। लैब में रियोस्टेट ही मिलेगा। तो ऐसा नहीं दिखाते, उसको करते हैं ये लोग ऐसे कि भैया एक लगाओ रियोस्टेट ऐसे, और फिर लगाओ यहाँ पे एक बैटरी, इस तरह का ये सिस्टम बनाओ कि जिसको जब तुम इसे आगे पीछे करोगे ऐसे, तो सर्किट में देखिए अभी जब ये यहाँ लगा है तो सर्किट में इतना रेसिस्टेंस कंसिडरेबल है। अगर मैं इसे यहाँ से हटा के यहाँ लगा दूँ तो क्या ये सारा रेजिस्टेंस बाहर हो जाएगा सर्किट से, ठीक है। अगर मैं इसे यहाँ से इधर लगा दूँ तो क्या सारा रेजिस्टेंस सर्किट में आ जाएगा। तो जैसे जैसे ये बदलेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बदलेगा, इक्विवेलेंट बदलेगा तो करंट बदलेगा, करंट बदलेगा तो वो जो वोल्टेज वोल्ट मीटर का पढ़ रहा हूँ वो भी फिर उसके क्रॉस वोल्टेज बदलेगा, वोल्टेज बदलेगा, करंट बदलेगा। तो V और I का ग्राफ खींच रहा हूँ सर अगर हमारे पास वो वाली बैटरी है तो मेरी स्टेट की जरूरत नहीं, जरूरत है, नहीं जरूरत है।
मिलती है भाई ऐसी बैटरी। हमने दोनों चीजें लगाई थी। तो दोनों चीज मैंने लगा लगाया था रियो स्टेट लगाया था। बैटरी को मत लाना, उसमें एक सेट करना, इसको चेंज करते रहना, उससे मत करना कुछ भी। रियोस्टेट से मत करना। नहीं रियो स्टेट से करना, बैटरी को 4 पे 4 कर दिया तो 4। अच्छा नहीं, आप दोनों से कर सकते हो काम। आपने को तो वोल्टेज बदल बदल के करंट देखना। आप जब ओम्स लॉ का ग्राफ बनाते हो तो क्या ग्राफ बनाते हो, यहाँ रखते हो वोल्टेज, यहाँ रखते हो करंट, और तुम्हारा ग्राफ क्या आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। तो तुम क्या कर रहे हो, वोल्टेज बदल बदल के करंट ही तो देख रहे हो क्या है। तो तुमको तो वोल्टेज बदलना है, कैसे बदला जाए तुमको क्या है। ठीक है, तो ये हुआ उसका सेटअप। इतना सेटअप तो होना चाहिए कम से कम इसका। ठीक है, ये वाला सर्किट एक बार पूछा गया है जेई मेन में कि ये सर्किट कैसे बनेगा। 4 ऑप्शन बना के सर्किट में, कभी किसी में एमीटर उठा के यहाँ से यहाँ लगा दिया, वोल्ट मीटर को यहाँ लगा दिया, कुछ ऐसा ऐसा करके बनाया। तो अपने को पता होना चाहिए कि फिर कैसे बनेगा सर्किट ये। ठीक है जी, ऐसा हो गया। तो इस तरह का एक ग्राफ आया। ये ग्राफ का स्लोप क्या देगा बताइए, स्लोप क्या देगा, 1 अपॉन रेसिस्टेंस। ठीक है, तो स्लोप कैसे निकालोगे, कोई भी 2 पॉइंट चूज करोगे इस वाले ग्राफ पे, दिस एंड दिस, ऐसा। यहाँ देखोगे इनमें कितना गैप है तो पता लग जाएगा कितना गैप है। ये तो हो गया डेल्टा वी, वोल्टेज का चेंज कितना है। और फिर यहाँ देखोगे ये कितना है कि करंट कितना चेंज हो गया, ऐसा। स्लोप निकालोगे डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी इज 1/r। तो यहाँ से एक अननोन रेसिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हो। सही है, ओके। रेसिस्टिविटी कैसे निकालोगे तो, यहाँ से R मिल गया। अब ये जो अननोन रेसिस्टर है, अब जो तुम्हें रेसिस्टर दिया जाएगा वो ऐसा तो नहीं कि उसमें ऐसे जिगजैग बना होता है, वो दे देते हैं तुमको किलो। तुमको तो वायर मिलती है ना ऐसे सीधी। तो ये जो पूरी वायर है ये इसमें रेसिस्टेंस है, सब जगह पे कंटिन्यूअसली बिखरा हुआ है। ऐसा नहीं कि एक पूरा वो गोला बना हुआ है और उसमें रेसिस्टेंस है और इधर वायर निकली इधर वायर निकली, ऐसा नहीं होता। पूरी वायर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रेजिस्टेंस होता है, उसको तुम लगाते हो बैटरी के अक्रॉस। ठीक है, एमीटर वोल्टमीटर ये सारी चीजें लगाते हो। तो ये वाली जो चीज है ये ऐसे नहीं होती, ये मतलब पूरा ऐसे करके वायर है यहाँ पे ऐसे पूरा। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस तो निकल गया भाई, रेजिस्टिविटी निकालनी है इसकी, कैसे निकलेगी, आर का फॉर्मूला और क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो रो निकालना है मुझको, तो एल चाहिएगा, फिर एल कहाँ से लाऊंगा, सीधा कर लो इसे और स्केल से मेजर कर लो कितनी लेंथ है, हो गया। एरिया कहाँ से लाओगे, डायमीटर मेजर करोगे, जो भी कुछ होगा इस तरह का ही तो दिखता होगा कि वायर है ऐसा है कुछ। तो वायर का कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होता होगा ये वाला। अगर मैं ये डायमीटर मेजर कर पाया तो काम बन जाएगा। डायमीटर किस चीज़ से मेजर करते हैं, स्क्रू गॉज से। स्क्रू गॉज से यहाँ ये डायमीटर पकड़ते हैं, तो डायमीटर मिल गई, डायमीटर मिल जाएगी तो रेडियस मिल जाएगी, रेडियस मिल जाएगी तो पाई आर स्क्वायर कर दूंगा। तो पाई आर स्क्वायर कर दूंगा इसकी जगह पे, लेंथ की जगह पे लेंथ रख दूंगा, आर मैंने अभी भी निकाल लिया है, रो निकाल पाऊंगा इससे। ठीक है, तो ये तरीका है ओम्स लॉ से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं इसका। ठीक है भाई लोग, ठीक है। थोड़ा सा और इसमें थोड़ी की वगैरह लगी होती है वो सब कुछ, मैं तो जस्ट एक बेयर मिनिमम जो होना चाहिए सर्किट वैसे बनाया मैंने तो। ठीक है, और वायर में बहुत ज़्यादा देर तक करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, जिससे कि क्या हो जाता है, हीट हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बदलता रहेगा, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आ पाएगा। फिर तुम कहोगे हमारा तो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा ग्राफ, तो तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से नहीं आ रहा वो। ठीक है जी, सबसे पहले प्रिकॉशन पढ़नी चाहिए जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो। तो चलो सब कर लिया सब कुछ, और फिर जब कॉपी में लिख रहे थे तब लिख रही प्रिकॉशन। ठीक है ना तो पहले प्रिकॉशन पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट वाले पे व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन हम कर चुके हैं। इंस्टाग्राम में ये बताया था कि मतलब स्ट्रेट लाइन दिखना चाहिए बस, मतलब जो आप एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे उनके आसपास पॉइंट होना चाहिए। हाँ पॉइंट, मतलब भाई अगर एग्जैक्ट आ गया फिर तो इसका मतलब मेरे से अच्छा तो काम कर ही नहीं रहा कोई भी, हर चीज़ में एरर है। ये जो वोल्टमीटर रखा है तुमने, क्या इसका इनफाइनाइट होगा रेजिस्टेंस, इसमें एरर है उसमें एरर है, और उसके बाद भी अगर तुमने सीधी लाइन बना के उस पर 5 पॉइंट बना दिए इसका मतलब तो पक्के झूठे आदमी हो, ऐसा तो कभी आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये चीटिंग करो तभी से करो। ठीक है जी, पहले कैमरा पे ऐसी बातें बुलवा रहे हो पहले लाइन बनाओ ऐसे, अब पॉइंट्स बनाओ ऐसा कर दिया कुछ, एक आधा इस पे दिखा दिया, थोड़ा सा बाहर कर दिया, फिर एक इधर कर दिया, फिर एक यहाँ आ गया, ऐसा ऐसा कुछ है तो थोड़ा लगे तो सच है। ठीक है, फिर इन पे देख लो क्या क्या वैल्यू डालनी है। ठीक है जी, अब अपने आप मत डाल देना वैल्यू,
पहले देख लेना बैटरी पे उतनी उतनी वैल्यू है भी, ठीक है। तो 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट ऐसे करके डाली। अब यहाँ पे चिपका चिपका के ग्राफ पे करंट डाल दो, ये ऐसे ऐसे कुछ कुछ करंट आ गया, कुछ ऐसे डाल दो कुछ भी, ठीक है। तो वो डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन तो नहीं आ रहा होगा, बट इट्स ओके, जहाँ वो लाइन जिस पे मैक्सिमम पॉइंट लाई कर रहे हो वैसी लाइन बनानी पड़ती है अपने को। वो ऐसे है। हाँ तो वो गड़बड़ तो आनी चाहिए भाई, अरे ओरिजिनल सा लगना तो चाहिए, नहीं तो सीधी लाइन बना के 5 पॉइंट उस पर डॉट बना रखे, ये तो खुलेआम चीटिंग है, तो पता चल जाएगा सबको। तो थोड़े लेफ्ट राइट कर दो पॉइंट्स, 1-2 लाइन पर लाई कर रहे हैं, बाकी सारे इधर उधर पड़े होने चाहिए ऐसा। चलिए व्हीट स्टोन देखो कैसा होता है भाई। देख व्हीट स्टोन में यहाँ पे लगा होता है एक गैल्वेनोमीटर, और इसके बीच में की भी लगी होती है यहाँ पे, ये इस वाली की को कहते हैं K2, इसको कहते हैं K1, और ये है P, Q, R, S, A, B, C, D, ऐसा। ये स्टैंडर्ड सर्किट है, याद रखना है, ये स्टैंडर्ड है बिल्कुल। PQRS ABCD कहाँ लिखे हैं मैंने, ऐसा याद रख लोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जब ये आड़े तिरछे कुछ बने आते हैं ना व्हीट स्टोन और तुम पहचान नहीं पाते, तब ये वाली चीज़ काम आती है कि तब उन पे अगर आप ABCD और PQRS लिख दो तो तुम्हें पता लग जाएगा किसका किसका रेशो लेना है। बैलेंस वाले केस में किसका रेशो किसके इक्वल होता है, P/Q इज इक्वल टू R/S होता है, ठीक है। वो तो क्वेश्चन करने वाली बात होगी। एक्सपेरिमेंट कैसे होता है ये बताता हूँ। इसमें जो अननोन रेसिस्टेंस है वो है S, P और Q को कहते हैं रेशो आर्म्स, P एंड Q, और एक होता है वेरिएबल रेसिस्टर, वो है R। ये 4 चीजें हैं, ठीक है। एक लगा गैल्वेनोमीटर जो डिफ्लेक्शन बताएगा। कौन सी की पहले क्लोज होनी चाहिए, K1, K1 फर्स्ट, K2 सेकंड, K1 पहले क्लोज होनी चाहिए और K2 बाद में, जिससे करंट स्टीडी हो जाए, और उसके बाद मैं गैल्वेनोमीटर से चेक करूं कि सही में B और D सेम पोटेंशियल पे क्रिएट हो पाए हैं नहीं हो पाए हैं। कोई बात नहीं, छोड़ दो।